बबीता सिंह चौहान ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू होने की जानकारी दी। सुनवाते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जितने भी जिम हैं, जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, वहां पर अगर महिला जाती है, वो चाहे डांस सीखने जाए, वो चाहे कपड़े सिलाने जाए, वो चाहे कसरत करने जाए, वहां पर एक महिला ट्रेनर जो है वो होनी चाहिए। और हमारे साथ खुद बबीता सिंह चौहान मौजूद हैं। मैम, ये बताइए, सबसे पहले ये जो आपने एक फैसला लिया है, पहली बात तो विपक्ष या फिर अन्य लोग कह रहे हैं एकदम अजीबोगरीब बयान है ये, आप इसको किस तरीके से देखती हैं और कैसे आप इसको समझाना चाहती हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी कहीं से अजीबो-गरीबो बयान है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने कहा ही नहीं है कि जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते। मैंने कहा कि जिम में अगर ट्रेनर लड़के हैं तो लड़कियां भी होनी चाहिए। दूसरा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि अभी आपने पिछले दिनों एक कानपुर का भी किस्सा देखा होगा और ऐसे बहुत सारे किस्से आपने देखे होंगे जो स्पेशली अगर मैं बात करूं जिम की, तो जिम से कनेक्ट है। मेरे पास इतनी सारी, जब मैं सुनवाई के लिए जाती हूं तो इतने सारे केसेस आते हैं क्योंकि महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी एक बात सामने निकल कर आई है कि वहाँ पर भी पहली बात तो लेडीज़ टेलर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर होना चाहिए। लड़कियाँ तो अक्सर कहती हैं कि जो पुरुष टेलर होते हैं उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, तो आपको लगता नहीं कि इसके पीछे उनका भी विरोध आएगा कि भाई हम जिससे सिलवाना चाहें हम इस फैसले को माने या ना माने? तो आपको लगता है एक बड़ा पेचीदा है ये? आपके पास थोड़ी सी जानकारी गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि महिला टेलर होना चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मेजरमेंट के लिए महिला होना चाहिए। तो क्योंकि ये मैं भी समझती हूँ। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं इसमें भी बात करूँ तो 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स हैं, लेकिन वहाँ कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। जब मेजरमेंट की बात आती है तो वो टेलर ही लेते हैं, और आप जानते हैं कि जब कपड़ों की फिटिंग देने वाली बात आती है तो किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। वहीं आपने सुना कि महिला आयोग के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं कि आम महिलाओं के इस मामले में क्या कुछ राय है। ये बात तो सही है कि महिला सेफ्टी भी रहेंगी और कोई भी महिला बेझिझक जाकर वहाँ काउंटर पे अपने से खुद अपना काम कर सकती हैं। नहीं, आपको लगता है कि जो ये आदेश पारित हो रहा है सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, होना चाहिए। सभी जगह महिला होनी चाहिए? हाँ, हर जगह महिलाएं होनी चाहिए। क्या फायदे मिलेंगे इससे? इससे क्या फायदे मिलेंगे? महिला सुरक्षित रहेंगी और क्या फ़ायदा होगा, यही सेफ्टी रहेगा महिलाओं के लिए। जो इस तरह का कांड हो रहा है उस हिसाब से तो महिला सुरक्षित रहेंगी। देखिए, इसमें उनका जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है वो कोई गलत नहीं दिया और उसमें कोई भी ऐसी गलत अवधारणा से चीज़ें नहीं दी गई हुई है। किसी भी वर्क प्लेस पे अगर वुमेन का रिजर्वेशन के हिसाब से अगर वुमेन भी होंगी तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो एक एक्ट है वो बचेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये प्रस्तावना दी हुई है कि अगर कोई एक वर्क प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर महिलाओं के भी कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि महिलाएं, हमारे यहाँ टेलर के काम में ऐसा होता है कि इससे कि कोई महिला ऐसी होती है कि जो अपने नाप की कपड़ा लेके आती है कि हमें इस नाप का कपड़ा हमें चाहिए, बना दीजिए आप। कुछ महिलाएं अपनी नाप देती हैं, हालांकि हमें भी दिक्कत होती है नाप लेने में महिला की, और कभी कभी ऐसा होता है कि सही नाप नहीं हो पाती है महिला की। और बाकी जगहों पे क्या है सिचुएशन, ऐसा तो हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे जो टेलर काम में है वो तो यही स्थिति है। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो ज़रूरी है, बदलाव तो नियम है, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। बदलाव तो हर उसमें आता रहा है और आगे भी आएगा ही। हमको हमारे इरफान नाम, हमारा तो काम है कि वो ज़्यादा का नाप लेके आती हैं और नहीं लेके आएंगे, आप नाप ले लिए तो मैं नाप लेके बना देता हूँ, बस। तो आपको लगता है ये जो प्रस्ताव भेजा है राज्य महिला आयोग ने, ये सही है? सही गलत हम किसी क्यों कह देंगे, हम नहीं कह सकते ना किसी को कि सही है गलत है। कुछ असर पड़ेगा इसका आपके काम पे? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, देखिए, कहीं हद तक तो ठीक है। जब ऊपर से ये ऑर्डर आया है तो ठीक होगा, उन्होंने कुछ सोच विचार कर ही ये किया है। लेकिन जो बैड टच का आप बता रहे हैं, देखिए, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों के वहाँ 4-5 पीढ़ियों से ये काम होता आ रहा सर। तो हम लोग तो सवाल नहीं, हम लोग तो इबादत की तरह हम अपनी बहन और बेटी समझ के टच करते हैं। हम तो इबादत ही की तरह मतलब ये काम कर रहे हैं। हम हो ही नहीं सकता कि जो प्रोफेशनल लोग जिनके वहाँ इसी की रोजी रोटी चल रही है वो इस तरह की घटनाएं करें या कुछ उसमें वो समझ रहे। तो हम लोग की तरफ से तो नहीं, जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं जो पार्ट टाइम के लिए करते, हो सकता है उनकी तरफ से ये सब चीज़ें आई हों।
हम लोगों की तरफ से तो ये इबादत की तरह है, हम तो इबादत की तरह समझते हैं और सवाल ही नहीं उठता कि जो है हम लोग ऐसी कुछ हरकतें करें। देखिए इसकी क्या गारंटी है, जो लड़की यहाँ पे काम करेगी, जो नाप लेगी, भाई घटना तो उसके साथ भी हो सकती है, भाई घटना तो उसके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई जो लड़की बैठी है उसकी क्या गारंटी है कि उसके साथ घटना नहीं होगी। घटना करने वाला कहीं भी कर सकता है। कैमरा सौरभ साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी